अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 18 रजब 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर भी कहा जाता। फरवरी की 11 तारीख 2023। इंशाल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम 17वां पारा शुरू करेंगे और उसी के साथ जो है सूरे अंबिया शुरू करेंगे। हम सूरे अंबिया इसका जो तरतीब के एतबार से सूरा नंबर है 21 और नुज़ूल के एतबार से 73, यानी सीक्वेंस के हिसाब से 21 है और नुज़ूल के एतबार से नाजिल होने के एतबार से 73 है। इसमें 112 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है और इसमें 7 रुकू है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, करीब आ गया लोगों के लिए उनका हिसाब, वहुम फी गफलतिन मोरिज़ून, और वो गफलत में मुंह फेर रहे हैं। यानी लोगों के हिसाब का दिन करीब आ गया लेकिन उनका हाल यह है कि वो गफलत में मुंह फेर रहे हैं। मतलब क्या है कि क़यामत करीब आ गई, जो कि क़यामत में जो हिसाब लोगों के हिसाब किताब का दिन है, तो क़यामत करीब आ गई लेकिन लोग जो सो गफलत में है और एराज कर रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। मतलब क्या है कि इंसानों को डरना चाहिए कि क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है, तो उनको अपने आखिरत के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी जो आखिरत की जो ज़िंदगी है उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। अब कोई इंसान ये कह सकता है कि भाई 1400 साल पहले कह दिया गया था कि जो सो क़यामत करीब आ गई, लेकिन 1400 साल गुजर गए, अभी भी जो सो क़यामत तो बर्पा नहीं हुई, तो फिर ये करीब कैसा है? तो करीब इस तरीके से है कि अल्लाह के नज़र में ख़ास तौर पे अल्लाह ने जब से दुनिया को बनाया है और जितना वक्त गुजर चुका है और जितना बाकी है उस हिसाब से तो बहुत करीब है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आ जाना खुद एक बड़ी एक निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि जो सो उससे पहले मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब थे तो उस वक्त में कम से कम कोई इंसान ये कह सकता था कि अभी क़यामत आने के लिए वक्त है, इससे पहले कि वो आखिरी नबी जब तक नहीं आएंगे क़यामत तो बर्पा नहीं होगी। तो इस तरीके से तो पहले जो सो लोग कह सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में यही बात थी, क्योंकि आखिरी नबी के आने के बाद अब जो सो क़यामत किसी भी लम्हे किसी भी वक्त आ सकती है, कोई इसका गारंटी नहीं है कि और इतना लंबा होगा और इतना होगा, क्योंकि जो सो किसी भी वक्त में अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रह गई जिसका रुकावट बन के जो सो क़यामत हो सके। और रही बात की जो बड़ी निशानियां हैं वो एक के बाद एक ऐसे तेजी से आएंगी बड़ी निशानियां, जब एक निशानी आ गई तो फिर इंसान को संभलने का वक्त नहीं मिलेगा, उसके एक के बाद एक सारी बड़ी निशानियां आ जाएंगी और फिर आनन फानन जो सो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह के नज़दीक जो दुनिया जब से बनी है उसके मुकाबले में ये 1400 साल और उसके बाद भी जितना अल्लाह ताला ने और वक्त बाकी रखा है तो ये सब कुछ थोड़ा ही है। एक बात। दूसरी बात, जब इंसान की मौत आ जाती है तो उस इंसान के ऊपर तो क़यामत बर्पा हो गई, यानी हकीकी क़यामत तो अभी बहुत दूर है, लेकिन किसी इंसान के मौत का वक्त आ गया, वो दुनिया से चला गया तो उसके लिए तो क़यामत आ गई, उसके तो मामला ख़त्म हो गया। जिस तरीके से जब क़यामत के वक्त में जो सो हिसाब किताब से पहले और क़यामत बर्पा होने के वक्त में जब क्या कहते हैं कि इंसान माफ़ी मांगना चाहे तो उसकी माफ़ी नहीं कबूल होगी, तौबा करना चाहे तौबा कबूल नहीं होगी, इस्लाम लाना चाहे इस्लाम कबूल नहीं होगा, उसी तरीके से जब मौत के जब आसार नज़र आने लगते हैं, सकरातुल मौत में जब इंसान होता है उस वक्त में अगर वो तौबा करना चाहे तौबा कबूल नहीं होगी, वो कोई सदका खैरात करना चाहे सदका खैरात करने से रोक दिया जाता है। और उसी तरीके से जो सो अगर वो पहले से ईमान वाला नहीं था, ईमान लाना चाहे उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। तो उससे पहले पहले इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। तो क़यामत कब आएगी वो तो जब अल्लाह ताला चाहेगा तब आएगी, लेकिन इंसान के मौत का वक्त तो कभी मुकर्रर है, किसको कुछ पता नहीं है कि किस कब इंसान के मौत का वक्त आएगा। तो हर इंसान को अपनी तौर पर अपनी मौत के लिए तैयारी करते हुए अपने आमाल को इस्लाह करना है और अल्लाह की तरफ रुजू करना है और अपने गुनाह और गलतियों से माफ़ी मांगना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों
लोगों के हिसाब का दिन क़यामत करीब आ चुकी है, लेकिन उमूमी तौर पर हालत क्या है लोगों की कि वो गफलत में हैं, मुंह फेरे हुए हैं, एराज कर रहे हैं। मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन, नहीं आया उनके पास कोई जिक्र, मिन रब्बिहिम मुहदिसन, उनके रब के तरफ से कोई नई जिक्र या नई जो सो नसीहत, इल्लस्तमाउहु, मगर वो उसको सुनते थे, वहुम यलअबून, जबकि वो खेल कूद कर रहे होते थे, यानी बेपरवाही के साथ। यानी उनके रब के तरफ से जब कभी भी कोई नई जिक्र आता, कोई नई नसीहत आती, तो वो उसको इसी हालत में सुनते कि वो अपने खेल कूद में लगे हुए, यानी बेपरवाही के साथ। यानी अल्लाह के तरफ से कोई जिक्र, कोई पैगाम, कोई डराने के लिए पूरी, यानी इंसानियत के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कभी उनके पास कोई नया जिक्र आता या नई नसीहत आती, तो आम तौर पे लोगों का हाल यही होता कि खेल तमाशे में रहते हुए उसको सुनते, यानी तवज्जो नहीं देते, उसको गौर व फिक्र नहीं करते, उसकी तरफ कान नहीं धरते। लाहियतन खुलूबुहुम, गफलत में हैं उनके दिल, व असर्रुन नजवा, और वो चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया, हल हाजा, क्या ये है, इल्ला बशरुन, मगर एक बशर, एक इंसान, मिस्लुकुम, तुम ही जैसा, अफतातून सहरा, तो क्या तुम आ गए हो शहर में, जादू में, व अंतुम तुबसिरून, जबकि तुम देखते हो। यानी उन लोगों का हाल क्या था कि अक्सर लोगों का कि जब कभी उनके पास उनके रब के तरफ से कोई नसीहत आती, तो उसको इसी हालत में सुनते कि वो खेल कूद कर रहे होते बेपरवाही के साथ। फिर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गफलत में हैं उनके दिल, और वो आपस में एक दूसरे के साथ सरगोशियां करते हैं, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, और क्या कहते हैं, ये तो हमारे ही जैसा एक इंसान है, तुम ही जैसा, तो क्या तुम इसके जादू में आ जाते हो जबकि तुम देख लेते हो। मतलब क्या है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो कहते थे उस वक्त में, उनकी ये जिक्र किया जा रहा है कि वो ये कहते थे कि ये भी हमारे ही जैसा इंसान है। मतलब क्या है कि अगर कोई रसूल अल्लाह ताला भेजना ही था, तो वो कोई और मखलूक होना चाहिए था, हमारे जैसा इंसान नहीं होना था। तो एक हमारे ही जैसे इंसान की बातों में तुम किस तरीके से आ जाते हो, बल्कि उसकी जादू, उसके असर जो है बातों का, जैसे कि जादू का असर होता है, तो क्या तुम देखते भले भी जो सो उसकी जादू करके बातों में आ जाते हो क्या। मतलब क्या है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो दिया करते थे, आपकी बात को सुनकर उसमें गौर व फिक्र करते थे, तो उन लोगों के सामने, उनके मुकाबले में वो लोग जो अक्सरियत थी, वो ये कहते कि भाई ये भी तो एक हमारे जैसा इंसान है। तो मतलब क्या है कि ऐसे इंसान जो हमारे ही जैसा इंसान है, उसकी बात पर तुम क्यों परवाह करते हो, क्या तुम उसके जादू में फंसना चाहते हो जबकि तुम देख रहे हो। तो मतलब क्या है कि उन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने का यकीन था, पुख्ता यकीन था, और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानने के लिए एक वजह क्या बताते थे, वो ये भी हमारे ही जैसा इंसान है। तो और उनकी ख्वाहिश ये थी, वो फिक्र ये, उन लोग ये सोचते थे कि अगर कोई नबी और रसूल होना है, तो वो कोई मखलूक जो सो इंसान नहीं होना चाहिए, कोई फरिश्ता होना चाहिए या कोई और मखलूक होना चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखता है, वही अकीदा जो लोग वो मुतालिबा करते थे। वो लोग यही चाहते थे कि भाई नबी हमारे जैसा इंसान क्यों है, वो हमारे जैसा इंसान होने से हम और वो बराबर है, फिर उसकी बात की क्या अहमियत होगी। अगर अल्लाह नबी को भेजना ही था तो कोई जो सो फरिश्ते को भेजता। तो आज का मुसलमान जो सो एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये साबित करना चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, बल्कि अगर कोई ये कह दे तो कहते हैं कि वो गुस्ताख रसूल है, ये तो जो सो नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं। तो फिर क्या थे नबी तो बोले नूर थे बोले, और नबी का साया नहीं हुआ करता था बोले, और नूर भी कैसा नूर मिन नूरिल्लाह थे। तो इस तरीके का अकीदा घड़ कर वो ये समझते हैं कि हम जो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो नबी से मोहब्बत और नबी की शान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर उस जमाने के मुशरिकीन जो कुफ्फार जो है, उनका एतराज तो यही था कि भाई ये इंसान क्यों है, इंसान नहीं होता तो हम इसकी बात मान लेते। तो अगर, और उस जमाने के लोग इंसान है उस पर यकीन क्यों था, क्योंकि वो लोग जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी हिजरे को, आपके खानदान को, सबको जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले 40 साल तक उनके दरमियान में मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा और उनके दादा सबको पहचानते थे, सबका खानदान पता था। इस वजह से उन्हें कोई शक व शुबा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है, बल्कि उनके
पास तो यकीन था, इसीलिए तो कहते कि ये कैसा रसूल है जो हमारे ही जैसे खाते पीता है, हमारे ही जैसा बाजारों में चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें वो कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का दलील पे कर रहे हैं और वो गवाही दे रहे हैं कि इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही है, हमारे ही जैसे इंसान है, और जो सो वो खाते पीते भी हैं, बाजारों में तिजारत भी करते हैं, तो ये कैसा नबी है। और आज का मुसलमान ये कहता है कि ना 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 बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान हो ही नहीं सकते हैं, और अगर इंसान बोलेंगे तो कहते हैं कि ये तो गुस्ताख है। अगर नबी को इंसान कहकर गुस्ताखी कर रहे हैं तो कुरान के बारे में आपका क्या ख्याल है, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने, जैसे कि यहाँ पर भी जो मुशरिकीन की जो दलील है उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जितने भी रसूल पहले भेजे हैं वो सब कुछ इंसान ही थे, मर्द ही थे। तो इससे साबित किया कि तमाम के तमाम अंबिया और रसूल जो सो इंसान थे और वो मर्द थे। इससे दो चीजें साबित हो गई, एक तो औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत नहीं भेजा, और दूसरा यह कि तमाम के तमाम अंबिया और रसूल तमाम इंसान ही थे। और कुरान में अल्लाह ताला खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मान से कहलवा रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं भी तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, तुम ही जैसा एक बशर हूँ। तो अगर हम आज नबी को इंसान कहते हैं तो लोग कहते हैं कि गुस्ताख हो, तो फिर कुरान की आयतों के बारे में क्या कहा जाएगा? क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला नबी की गुस्ताखी कर रहा है कुरान में? हरगिज नहीं, जो हकीकत है उसको बयान कर रहा है। और हम जो ये आपस में हम अपने तौर पर जो कहते हैं कि नूर है या नूर मिन नूरिल्लाह है, तो दर हकीकत में हम गुलू कर रहे हैं। नबी का मोहब्बत का दावा करते हुए हम नबी के साथ बगावत कर रहे हैं, अल्लाह के साथ बगावत कर रहे हैं, और वो अकीदा घड़ रहे हैं जिसका कुरान और हदीस में कहीं पर भी उसकी इजाजत नहीं है। तो बहरहाल मुशरिकीन मक्का का ये उज़र हुआ करता था, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गफलत में हैं उनके दिल, और वो आपस में चुपके चुपके जो सो सरगोशियां करते हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, और कहते हैं ये तो इंसान ही तो है तुम ही जैसा, क्या फिर उसके बावजूद भी तुम इसके जादू की बातों में आ जाते हो जबकि तुम देखते भलते हो। खाला रब्बी, इसने कहा मेरा रब यालमुल खौला, खूब जानता है बात को, फिस समाई वल अर्जी, आसमानों जमीन में, वह समीउल अलीम, और वह सुनने वाला, जानने वाला है, इल्म वाला है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है उन बातों को जो आसमानों जमीन में है, और मेरा रब जो सो बहुत खूब सुनता है और बहुत खूब जानता है। बल खालू, बल्कि उन्होंने कहा अज़गसु अलहामी, ये तो परेशान कुन ख्वाब है, बलिफ तरा हो, बल्कि इसने उसे घड़ लिया है, बल हुआ शायरुन, बल्कि वो शायर है, फलियातीना भी आयतिन, बस वो क्यों नहीं ले आता हमारे पास कोई निशानी, कोई मौजिजा, कमा उर्सिलल अव्वलून, जैसे के पहलों को भेजा गया था। अब उसके बाद में वो मुशरिकीन मक्का और उन लोगों का जो कौल है उसको यहाँ पर नकल किया जा रहा कि बल्कि वो कहते थे कि ये जो कुरान जो लेकर आया है, जो नबी हमको पढ़ के सुनाते हैं, दर हकीकत में ये परेशान कुन ख्वाब है। फिर कहते कि नहीं, बोले ये तो उन्होंने खुद घड़ लिया है। फिर कहते कि नहीं, बोले ये तो शायर है, यानी इनकी ये शायरी है। अल्लाह ताला कह रहे, और क्या कहते हैं कि क्यों नहीं ये हमारे पास कोई निशानी ले आता, कोई मोजिजा ले आता है, जैसे कि पहलों को भेजा गया था। तो अब यहाँ पर दर हकीकत में मुशरिकीन मक्का चूंकि नबी की बात को कबूल नहीं करना चाहते थे, नबी की दावत को कबूल नहीं करना चाहते थे, तो हर वक्त में कोई ना कोई एक नया पैंतरा ले आते, नई चाल ले चलते और नया बहाना करते कि किसी ना किसी बहाने से जो सो हम उनको रद्द करें। तो पहले क्या कहते कि ये तो हमारे ही जैसा इंसान है, तो हम इसकी बात को कैसे माने। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमको सुनाता है वो दर हकीकत में परेशान कुन ख्वाब है। मतलब क्या है कि जो हमको ये कहानी और वाक़यात जो बयान करते हैं, जैसे कि इंसान कभी डरावना ख्वाब देखता है तो परेशान हो जाता, तो उसी तरीके से खास तौर पे मक्के के अंदर जितने भी सूरतें नाजिल होते थे उसमें क़यामत के बारे में, क़यामत की हौलनाकियाँ, जहन्नम का जिक्र और जन्नत का जिक्र और जहन्नम में जो सजाएं हैं, ये तमाम आखिरत के बारे में ज़्यादा आयतें नाजिल हो रही थी, सूरह नाजिल हो रहे थे। तो एक माने में ये जो सो लोगों को डराने वाली और बेचैन करने वाली खबरें थी, तो उसको उन्होंने ये समझा कि ये जैसे कि डरावना ख्वाब होता है, परेशान कुन ख्वाब होता है, उसी तरीके से ये हमको जो कुछ सुना रहे हैं ये एक परेशान कुन ख्वाब है। फिर कहते नहीं, बोले ये सब कुछ इन्होंने घड़ लिया है। फिर कभी कहते कि नहीं, बोले ये तो शायर है, ये इनकी शायरी है। तो जब उनको हकीकत के
सामने कोई दलील नहीं होती तो कोई ना कोई हीला बहाना करना लग जाते हैं और इसी तरीके से जो चाहे जब चाहे अपनी बातों को पलटते रहते। बहरहाल नबी की बात पर और नबी पर ईमान नहीं लाना मकसद था, तो किसी ना किसी बहाने के साथ किसी ना किसी उज़र बयान करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते। फिर आखिरी में कहते हैं कि क्यों नहीं ये हमारे पास कोई मौजिज़ा ही ले आता है, कोई जो सो हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, जैसे कि पहले अंबिया और पहले रसूलों को दिया गया था। मतलब क्या है, जैसे कि कौम समूद के सामने जो सो उन लोगों ने जो सो कौम समूद है या कौन है, जिन्होंने जो सो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश किया था कि हमको इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल के दिखाओ, तो उनकी ख्वाहिश पर, कौम की ख्वाहिश पर उनके हाथों जो सो ऊँटनी चट्टान से निकली और जाहिर हो गई। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लाठी जब जमीन पे डालते तो असा बन जाता और हाथ जो सो सफेद चमकदार होता। तो इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा मिला। ईसा अलैहिस्सलाम को जो सो कोढ़ी और अंधे, जो मादरजात अंधा बचपन से जो अंधा होता उसके ऊपर हाथ फेरते तो वो अंधा बीना हो जाता, कोढ़ी का बीमारी दूर हो जाती। उसी तरीके से वो मुर्दों को जिंदा करते। तो बहरहाल उन लोगों ने कहा कि जैसे पहले अंबिया और रसूल के पास अल्लाह ने मोजिज़ात दिए थे, क्यों नहीं वो भी इसी तरीके से कोई मोजिज़ा ले आता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो ख्वाहिश करते थे और नबी से मुतालबा करते थे कि ये जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं इसको सोने के बना दिया जाए, या फिर ये कि मक्के में जो अतराफ में पूरी पहाड़ी ज़मीन है, कोई खेती वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ से पूरे पहाड़ हट जाए और यहाँ पर खेती बाड़ी हो जाए, या फिर ये कि नबी के लिए कोई सोने का महल हो जाए। तो इस तरीके से वो मुतालिबे करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मा आमनत क़ब्लुहुम, नहीं ईमान लाए इनसे पहले, मिन क़रयतिन, कोई भी बस्ती, कोई कौम, अहलकनाहा, जिन्हें हमने हलाक कर दिया, अफ़हुम युमिनून, तो क्या ये लोग ईमान ले आएंगे। यानी अब ये जो बहाना कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मौजिज़ा क्यों नहीं आता, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी पहले की कौमों ने ईमान नहीं लाया जिनको हमने हलाक किया। यानी पहली कौमों में से जो कौमों ने अपने नबी और रसूल से मुतालबा किया था मौजिज़ा का और उनके मुतालबे के मुताबिक मौजिज़ात आ गए थे, उसके बावजूद भी वो कौमों ने ईमान नहीं ले आया था, तो क्या ये लोग ईमान ले आएंगे। मतलब क्या है कि पहली की कौमों ने मुतालबा किया तो उनके मुतालबे के मुताबिक अल्लाह ताला ने मौजिज़ात को जाहिर किया, उसके बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लाए। और जब ईमान मौजिज़ा नाजिल होने के बाद जब ईमान नहीं लाते हैं तो ये अल्लाह का तरीक़ा है और अल्लाह ताला के ऊपर अब लाजिम हो जाता है कि उस कौम को हलाक व बर्बाद कर दें। तो उसी तरीके से जैसे पहली कौमों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जब मौजिज़ा आ जाता और वो ईमान नहीं ले आते तो उनको हलाक कर दिया जाता। अब रही बात मुशरिकीन मक्का जो मुतालिबा कर रहे हैं, तो अगर अल्लाह ताला उनको डराना चाहते हैं कि पहली कौमों में से किसी ने तो ईमान नहीं लाया था, अब तुम्हारे पास भी तुम्हारे दावे के और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अगर हम मौजिज़ा भेज दें और उसके बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो फिर तुम्हारी भी हलाकत और बर्बादी यकीनी है। तो अल्लाह का एक माने में एहसान हुआ उनके ऊपर कि उनके मुतालिबे के बावजूद भी अल्लाह ताला ने ऐसे मौजिज़ात को नहीं भेजा। क्यों कि अगर अल्लाह ताला भेजता और यकीनन उसके बाद भी वो ईमान नहीं लाते तो फिर उनको हलाक व बर्बाद कर दिया जाता। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा, क़ब्ल का, आपसे पहले, इल्ला रिजालन, मगर मर्दों को, नूहिया इलैहिम, उनके तरफ वही की गई थी। फस्अलु अहल ज़िक्री, पस तुम पूछ लो अहले ज़िक्र से, यानी अहले किताब से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो। यानी इससे पहले जो उन लोग मुशरिकीन मक्का जो दावा करते थे कि क्यों नहीं हमारे तरफ जो सो हमारे तरफ ये इंसान ही तो आया है, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी को भी नहीं भेजा मगर मर्दों को जो सो जिसके तरफ हमने वही की है। और अगर तुमको यकीन नहीं आता तो अहले जिक्र से, यानी जिनको इल्म है, जिनको या पहचान है, उन लोगों से पूछ लो। इससे मुराद खास तौर पे अहले किताब है, जो यहूद और नसारा है, उनसे पूछ लो अगर तुम नहीं जानते हो। यानी मुशरिकीन मक्का अगरचे कि उनके पास कोई किताब वगैरह नहीं थी, लेकिन यहूद और नसारा जो मदीने में जो यहूदी थे, तो उन लोगों से जाके पूछ लो कि उनके पास पहले से जो पहली किताबें थी वो पहली किताबों को पढ़ने वाले हैं और वो पहले अंबियाओं के रसूल उम्मतें हैं। तो उन लोगों से जाके पूछो कि क्या अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया और रसूल भेजे हैं, क्या वो इंसान थे कि
کوئی اور مخلوق تھے، اور انسانوں میں بھی مرد تھے یا عورتیں بھی تھی. تو یہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ در حقیقت میں ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ سب انسان ہی تھے، اور انسانوں میں بھی صرف مرد ہی تھے، عورتوں کی طرف ہم نے کبھی جو سو رسالت کو نہیں بھیجا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو سو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، اسی طریقے سے جو سو حضرت مریم کی طرف وحی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، تو یہ وحی جو ہے یہ نبوت اور رسالت کی وحی نہیں ہے. در حقیقت میں اس میں مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ہم نے یہ بات کو ڈال دیا، ان کے دل میں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا دیا جس پر انہوں نے عمل کیا. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، تو کیا پھر وہ بھی رسول اور نبی ہو جائے گی؟ نہیں. اس جو انبیاء اور رسول کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے کہ ہم نے وحی کیا فلاں فلاں کی طرف، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس بات کو ڈال دی گئی اللہ کے طرف سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا. تو بہرحال یہاں پر واضح ہو گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وما جعلناہم، اور ہم نے نہیں بنایا انہیں جسدن، ایسا جسم، لا یاکلونا، جو کہ نہیں کھاتے ہو طعاما، کھانا، وما کانوا، اور وہ نہیں تھے خالدین، ہمیشہ رہنے والے. دیکھیں، اور جو انسان کو شک و شبہ ہو سکتا ہے، ان تمام شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہیں کھاتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ نہ ہی وہ ہمیشہ کی زندگی رہتے تھے. تو جیسے کہ پہلے کہا کہ ہم نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا، تو وہ انسانوں کی ایسی صفت تھی کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی پڑتی تھی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی والے بھی نہیں تھے. تو مطلب کیا ہے، جیسے کہ عام انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی تمام انبیاء کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے تمام انبیاء بھی ایک وقت میں ان کی وجود نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ایک وقت آیا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دیا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ ایک خاص طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا زندہ، اور قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ زمین پر نزول کرے گا، زمین پر اتارے گا، اور اس کے بعد ان کو طبعی موت آئے گی. جیسے کہ ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جیسے کہ تمام انبیاء اور تمام رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کو ہم نے ہمیشگی عطا فرمائی، جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، تو اب ان کو موت آنی ہے. تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ قیامت سے پہلے جو بڑی نشانیوں میں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. جب عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، زمین پر آئیں گے، اس کے بعد وہ لوگوں کے اندر امن و امان کریں گے، بہت سارا ساری چیزیں. اس کے بعد ایک وقت آئے گا ان کو بھی اللہ تعالیٰ، جو ہر انسان کو جیسے موت آتی ہے اسی طریقے سے انہیں بھی موت آئے گی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی انبیاء کو ایسا نہیں جسم دیا کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ہمیشہ رہتے تھے. تو اس سے کیا ثابت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں انکلوڈڈ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک وقت تھا، آپ کی وجود نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. اس کے بعد میں ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا فرمائی، آپ کو وفات ہوئی اور آپ دنیا سے چلے گئے. اب آج ہمارے ملکوں میں اس پر بھی بہت اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی نہیں ہوئی. پھر وہی لوگ کیا ہے، آج سے چند سال پہلے، 15-20 سال پہلے تک نبی کا پیدائش کا دن کے نام پر در حقیقت میں اس کو 12 وفات کہہ کر مناتے تھے، یعنی 12 ربیع الاول جو کہ وفات کا دن ہے. یہی طور پر عام بھی تھا، یہی طور پر مشہور تھا، اور اس میں کیلنڈر وغیرہ میں بھی 12 وفات کا ہی نام سے ذکر کیا جاتا تھا. لیکن جب لوگ پوچھنے لگے بھائی ایسے کیسے ہے کہ وفات بھی کہتے ہو تم اور اس میں خوشیاں بھی مناتے ہو، تو ان کی بات ہضم نہیں ہونے لگی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سے اس کو کہنے لگے عید میلاد النبی، تو جشن میلاد النبی اس طریقے سے. بہرحال ان لوگوں نے جن کے پاس یہ جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری کے وقت میں کیا ہوا تھا، تو یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. لیکن ظالم ایک طرف وفات بھی کہتے ہیں، پھر جو کہتے ہیں کہ نہیں، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی خبر میں ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے. اگر یقیناً زندہ تھے تو پھر صحابہ اکرام نے بہت بڑا ظلم کیا آپ کے اوپر
कि आपको ले जाकर खबर में दफन कर दिया। तो नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तमाम गलत अकीदे हैं, गुमराह अकीदे हैं। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इन्नका मय्यितुन इन्नहुम मय्यितुन, ए नबी सल्लम यकीनन आपको भी मौत आएगी, आप भी मरने वाले हैं, वो लोग भी मरने वाले हैं। कौन लोग? जो आपकी मौत के ख्वाहिश रखते हैं, जो आपकी मौत की तमन्ना करते हैं, तो यकीनन आपको भी मौत आएगी, उन लोगों को भी मौत आएगी। उसी तरीके से दूसरी जगह पर कहा, अफा इम्माता, अगर आप मर जाएं, और खुतिला, या आपको कत्ल कर दिया जाए, तो क्या ये लोग एड़ियों के बल अपने दीन से फिर जाएंगे? तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान में मौत का भी लफ्ज इस्तेमाल किया। आज यहाँ पर फिर हमारे मुल्कों में मसला ये है कि अगर हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई या आप वफात पा गए, तो कहते हैं कि गुस्ताख है। तो फिर क्या है? तो कहते हैं कि नहीं, बोले आप पर्दा फरमा गए, आप रहलत फरमा गए। उसके क्या माने हैं कुछ मुझे समझ में नहीं आता। तो बहरहाल चाहे उसको कितने गिलाफों में लपेटा जाए, बात तो वही है। और जब कुरान में अल्लाह ताला ने मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो ये यकीनन गुस्ताखी की बात नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर मौत का लफ्ज गुस्ताखी होती तो कभी अल्लाह ताला कुरान में नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। बहरहाल बात तो बहुत है करने के लिए। आज शनिचर का दिन है, हम लोगों से सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं बात को कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो या तो हैंड रेस कीजिए या टेक्स्ट मैसेज के जरिए से कीजिएगा। सुम्मा सदकनाहुमुल वादा, फिर हमने उन्हें सच्चा कर दिया उनका वादा। फ़अंजयनाहुम, बस हमने उन्हें नजात दे दी। वमन नशाउ, जिसे हमने चाहा। व अहलकनल मुसरिफीन, और हमने हलाक कर दिया हद से बढ़ने वालों को। यानी फिर हमने जो सच्चा कर दिया वादा जो उनके साथ किया गया था, और हमने नजात दे दी उन्हें और उन लोगों को जिन्हें हमने चाहा, और हमने हलाक कर दिया हद से बढ़ जाने वालों को। मतलब क्या है कि तमाम अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने जो वादा किया था, वो वादा क्या है कि ए अंबिया और ए रसूलों की जमात, जब तुम अपने कौम के पास जाओगे और उनके बीच में तबलीग करोगे, और उसके बाद जब तुम्हारी कौम उनकी आपकी बात को नहीं मानेगी, आपकी हुज्जत आपके तरफ से जो वाज़ो नसीहत उसको नहीं मानेगी, तो मेरे तरफ से उनको एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त तक मैं उनको ढील दूंगा। उसके बाद जब वह वक्त पूरा हो जाएगा, तो वो लोग जो ईमान लाए, यानी तुमको भी, अंबिया और रसूल को भी, और उनके साथ जो लोग ईमान लाए, उन लोगों को तो मैं बचा लूंगा, बाकी तमाम के ऊपर हलाकत होगी और तमाम को बर्बाद कर दूंगा। तो ये अंबिया और रसूल के साथ अल्लाह ताला ने वादा किया, तो अल्लाह ताला यही कर रहे हैं कि हमने उस वादे को सच कर दिया। तो तमाम के तमाम अंबिया, पहले अंबिया रसूल जैसो, जब उन लोगों ने अपनी कौम की तरफ वाज़ो नसीहत किया, उसके बावजूद भी जब कौम जो सो मानती नहीं थी, या चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाते थे, तो जब उनकी वक्त पूरा हो जाता, तो अल्लाह ताला वो नबी को हुक्म देते कि वो और उनके साथ जो लोग ईमान ले आए, उनको सबको वो वहां से, उस बस्ती से निकल जाएं। फिर बाकी पीछे जो बाकी रह जाते हैं, उन तमाम को हलाक कर दिया जाता था। जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, जब उन्होंने 950 साल तक जो सो लोगों के अपनी कौम के दरमियान में तबलीग करते रहे, उसके बावजूद भी सिवाय 70 या 80 लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। तो जब उस वक्त में जब नूह अलैहिस्सलाम भी जो सो मायूस हो गए, तो अपने रब से दुआ मांगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, हमारी आंखों के सामने तुम एक कश्ती बनाओ, और उस कश्ती में वो तमाम लोग जो ईमान लाए उनको सवार कर लो, और मखलूक़ात में से भी तमाम के जोड़े जोड़ों को सवार कर लो। उन्होंने वैसे ही किया। उसके बाद पीछे जो कौम रह गई, उन तमाम को हलाक कर दिया गया। उसी तरीके से कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनके ऊपर भी जब अल्लाह ताला अजाब भेजना चाहा, तो लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि रातों रात तुम और अपने ईमान, तो अपने साथ जो लोग ईमान लाए, उनको लेकर आप रातों रात निकल जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और पीछे जो सो पूरी कौम को हलाक और बर्बाद कर दिया गया। तो अल्लाह ताला का ये वादा रहा है तमाम अंबिया और रसूल से, और इस वादे को अल्लाह ताला ने पूरा भी किया है। लक़द अंज़लना इलैकुम, तहक़ीक़ हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ, किताबन, एक किताब, फीही ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं रखते। देखें, ये अल्लाह ताला हम तमाम की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, मुशरिकीन मक्का को भी मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तहक़ीक़ हमने तुम्हारे तरफ एक किताब नाजिल किया है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। मतलब क्या है, मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया कुरान में, और जो तमाम इंसानियत को मुखातिब किया। कहीं पर
कहा या अहलल किताब, कहीं पर कहा या अय्युहल काफिरून, कहीं पर कहा या अय्युहन नास। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहीं पर काफिरों को डायरेक्ट मुखातिब होके कहा, कहीं पर जो सो या अय्युहन नास कहा, ए लोगो, और कहीं पर कहा या अहलल किताब, ए अहले किताब, फिर कहीं पर कहा या बनी आदम। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह पर तमाम इंसानियत को, और खास तौर पे उस वक्त में जब मुश्रिकीन मक्का के सामने जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो उनके सामने उनका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। जैसे कि अलम तरा जो सूरह फील है उसमें, और सूरह कुरैश ने पूरा सूरह का नाम ही सूरह कुरैश पड़ा, उसमें भी जो सो कुरैश का जिक्र किया गया। यानी जो कुरैश खानदान था, उन लोगों का मामला जो था कि सर्दी और गर्मी का सफर करना, और वो कि वो जब उस जमाने में खास तौर पे तमाम जो सो काफिले लूट लिए जाते थे, लेकिन कुरैश को जो सो महफूज रहता था उनका काफिला। क्यों? कि वो अहले मक्का है और काबे के रखवाली करने वाले हैं, इस वजह से उनकी हिफाजत होती थी, उनको जो सो अमन अमान मिलता था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमको इस घर की बरकत की वजह से, इस वजह से तुम्हें अमन अमान मिलता था, जबकि अतराफ में तो डर और खौफ था, और हमने तुम्हारे लिए भूख और प्यास का इंतजाम किया, और हमने तुमने अमन दिया, तो क्या तुम जो सो फिर तुमको चाहिए कि इसी घर के रब की इबादत करें। यानी जो खाने काबा के अंदर जो उन्होंने 360 बुत बना के रखे थे, उन तमाम की नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगरचे कि वो लोग अल्लाह की भी इबादत करते थे, साथ में दूसरे बुतों की इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, तुमको सिर्फ इस घर के रब की इबादत करनी पड़ेगी। तो उसी वक्त में अबू लहब और इस तरीके के लोगों ने पलट गए, कहा कि ये तमाम खुदाओं को छोड़कर हम एक खुदा की इबादत करें, ये तो अजीब है, बोले हम इस बात को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से मुश्रिकीन मक्का, कुफार मक्का का जिक्र कुरान में है, और तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला ने खिताब किया है। तो अब हमारे हाथ में, तो कुरान हमारे हाथ में आ गया है, अब हमारी और आपकी, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हमको जो अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है उसको हम समझे, क्या अल्लाह ताला हमसे चाहता है, क्या अल्लाह ताला ने हमको मुखातिब करके हमसे क्या कहा है और क्या हुक्म दिया है, क्या करने का हुक्म दिया है, क्या करने से रोकने का हुक्म दिया है। अगर कोई जायदाद के वजह से गुस्से में वसीयत कर दे कि मेरे जनाजे में शरीक नहीं होना, तो आगे क्या है वो, क्योंकि मैसेज लंबा है मैं पढ़ नहीं सका, आखिरी का हिस्सा थोड़ा सा पेस्ट करें दोबारा, देखते हैं कि क्या है सवाल। अगर वक्त है तो इंशाल्लाह जवाब देंगे, नहीं तो फिर बाद में। बज़ाहिर मेरे को लगता है कि कोई ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ने, वालिदैन खास तौर पे हो, उन्होंने गुस्से में अपने औलाद को किसी को कहा हो कि तुम मेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना, तो क्या करना चाहिए। तो देखें भाई को क्या करने चाहिए। हाँ, तकरीबन उसी वही मैं जैसे समझाना यह है कि अगर माँ बाप ने अपने औलाद को, औलाद में से किसी को जो सो, जैसे कभी कभी कहते हैं कि हमने अपनी औलाद में से फलां को आख कर दिया या इस तरीके से, तो बहरहाल इसमें आम तौर पे जो हुक्म है कि हमारे बड़े वगैरह जो कोई अगर ऐसी कोई वसीयत करते हैं या ऐसी कोई कसम देते हैं या ऐसा कोई हमारे को ऐसी बात करते हैं जो शरीयत के खिलाफ हो, तो उसको नहीं माना जाएगा। हाँ, जो शरीयत के मुताबिक कोई वसीयत करते हैं या कोई हुक्म देते हैं तो उसको तो उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि कोई इंसान जो सो कहता है कि मेरे मरने के बाद फलां जो सो तुम सदका खैरात करते रहना, या कोई इस तरीके से करते हैं जो नेक काम है, जायज काम है, तो उसको तो किया जाएगा। अगर कोई जो सो हमारे माँ बाप में से कोई जो सो ऐसे जाहिल थे या गुमराही में थे, वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी तुम जो सो हर साल 11वीं करना या जो सो रजब के कुंडे करना, अभी रजब के कुंडों की ईद आ रही है, तो इस तरीके के जो बिदात के काम है वो करने को कहा था, अगरचे कि उनको इल्म नहीं था, जो भी वजह थी उन्होंने वसीयत किया। तो अब हम क्या करें, अगर जब हमको पता चल गया कि ये बिदात है, ये गुनाह का काम है, उसको छोड़ देना चाहिए, उनकी वसीयत और उनकी बात पर नहीं मानना चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी ने कह दिया है कि मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, तो उसको नहीं माना जाएगा, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। क्यों कि नमाज जनाजा पढ़ना जो सो मैयत के लिए बख्शिश की दुआ करने के मुताबिक है, वो ये है, और जो सो ये फर्ज किफाया है। अगर थोड़े लोग पढ़ लेंगे तो तमाम के ऊपर से तो फर्ज साकित हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो सबके सब गुनाहगार होंगे। और बहरहाल ये ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर उनकी इत्तिबा की जाए। तो अगर किसी ने ऐसी वसीयत की भी होगी तो उस वसीयत को नहीं माना जाएगा और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। और उसी तरीके से जो औलाद को आख करने की जो लोग कहते हैं वो हरगिज जायज नहीं है। अगरचे के माँ बाप ने और यकीनन उनकी औलाद में से किसी औलाद ने उनकी
बहुत ज्यादा तकलीफ दिया हो, उनकी बहुत नाफरमानी की हो, लेकिन माँ बाप को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी औलाद में से किसी को जो सो अपनी विरासत में से बेदखल करें। उनके जो गुनाह है वो अल्लाह के पास यकीनन काबिल पकड़ है, उनको उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन माँ बाप को ये हक नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि अपनी औलाद में से किसी को जो सो अपनी विरासत में से बेदखल करे या आख कर दें। तो बहरहाल हमारे पास इस तरह की हरकतें होती हैं जो कि गैर शरई है। वल्लाहु आलम। वक्त खत्म हो रहा है। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।